आपकी कुंडली में शनि गुरु का संबंध है तो समझ लीजिए आप सब कुछ पाने की क्षमता लेकर जन्मे हैं, लेकिन एक छोटी सी कमी आपको बार बार पीछे खींच रही है। रामचरितमानस की ये चौपाई शनि गुरु के संबंध पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सकल पदार्थ अहि जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। अर्थात संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन बिना कर्म के और अनुशासन के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ज्योतिष में शनि और गुरु का संबंध एक अद्भुत योग माना जाता है। ऐसे जातकों में आध्यात्मिक शक्तियां, ज्ञान और ईश्वर कृपा प्राप्त करने की असीम क्षमता होती है। ये अपने अध्यात्म के बल पर जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये लोग अक्सर अनियमितता और संदेह, अस्थिर मन और दृढ़ता की कमी के कारण अपने ही बलिदान का लाभ नहीं उठा पाते। पूजा शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, विश्वास करते हैं, फिर संदेह में पड़ जाते हैं और इसी कारण जीवन में अभाव और संघर्ष बना रहता है। यदि इस संबंध में गुरु और चंद्र मजबूत हों तो जीवन सुखमय, संतुलित और समृद्ध हो जाता है। लेकिन यदि शनि अधिक प्रबल हो या गुरु पर शनि की दृष्टि हो तो आध्यात्मिक मार्ग पर अधिक संघर्ष, देरी और मानसिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। आप देखेंगे ऐसे लोग जब मंदिर में पूजा करते हैं कोई विघ्न आकर डालेगा, या जब घर में पूजा करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, पूजा में कोई सामान कम पड़ गया या कहीं ना कहीं कोई विघ्न आता हुआ दिखाई देता। तब इनको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जितना मर्जी विघ्न आए, लेकिन पूजा में ध्यान पूरी तरह से लगाकर पूजा कंटिन्यू करते रहें। उपाय क्या है इनके लिए? ये उपाय करेंगे तभी ये ध्यान लगा पाएंगे। सबसे पहले भगवान शिव की नियमित आपको पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के मंत्रों का नित्य जाप करना चाहिए ताकि मन स्थिर और मजबूत बने। इसके बाद भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करना चाहिए, अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहिए और बृहस्पति देव के मंत्रों का भी नियमित जाप करते रहना चाहिए। तभी आप देखेंगे कि आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। याद रखिएगा, शनि गुरु का फल धीमा जरूर होता है, लेकिन जब मिलता है तो स्थायी, चमत्कारिक और जीवन बदल देने वाला होता है। बस एक शर्त है कि आध्यात्म में नियम, विश्वास, वैदिक शास्त्रीय परंपरा का पालन अनिवार्य है। आपकी कुंडली में शनि गुरु का योग है या नहीं, कमेंट कर अवश्य बताएं।